वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी तरह के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। इसमें कह रहा है कि पॉइंटिंग टू एक्स, वाई सेज एक्स इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, देन वाइज मदर इज एक्स वॉट। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि x की ओर इशारा करते हुए y कहता है कि मेरी मां। तो मेरी किसके लिए, चूंकि y कह रहा है स्टेटमेंट को, किसके लिए, x के लिए कह रहा है, तो मेरी यहां किसके लिए होगा, y के लिए। तो यहां पर मेरी मां मतलब किसकी मां हो गया, y की मां हो गई। ठीक है, और y का मां का जो है इकलौता बेटा, बेटा का जो है क्या है, बेटी है। अब रिलेशन पूछ रहा है कि y का मां का जो है x के साथ क्या संबंध है, और ये जो बेटी है ये कौन है, यही x है। ठीक है, तो y के मां का साथ संबंध पूछ रहा है, तो हम y को अब नहीं लेंगे, यहां से देंगे, क्योंकि ये पता चल रहा है कि मां का तो ये क्या हो गया, इकलौता बेटा हो गया। ठीक है, ये जो है मां का क्या हो गया, इकलौता बेटा हो गया। और बेटा का जो बेटी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, तो पेरेंटल, चूंकि बेटा का बेटी है इसलिए पेरेंटल हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटी की बेटी रहती तो भी नतनी को ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते, बेटी पक्ष के लिए। ये लेकिन बेटा का है तो उसी के फैमिली का है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि y की मां, तो y की मां तो वही होगी, x की कौन लगेगी, तो ये बेटी कौन है, x है, तो x का ये कौन लग जाएगी, दादी लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम O, travels to 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट A। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन में हम जानते हैं कि ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे उसके साउथ हो गया, राइट साइड में ईस्ट हो गया, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब जो होता है, अब कोई पॉइंट है O है, अब यहां से जो एक व्यक्ति क्या करता है कि 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है, 20 किलोमीटर ये क्या चला, ईस्ट चला, और पॉइंट ए क्या है, पहुंचता है, एंड टर्न्स राइट, और क्या करता है, दाएं मुड़ता है। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जब भी अगर राइट मुड़ेगा तो हमको घड़ी के दिशा में चलना होगा, क्लॉकवाइज, और जब भी लेफ्ट मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक चलना होगा। यानी कि अगर हम दाएं कहे तो किधर मुड़ना होगा, घड़ी के दिशा में, बाएं कहे तो किधर मुड़ना होगा, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां राइट कर रहा है, दाया कर रहा है, तो हमको घड़ी के दिशा में मुड़ना होगा। तो घड़ी कैसे मुड़ती है, ऐसे करके मुड़ेगा, तो हमको नीचे आना पड़ेगा, और नीचे चलने के बाद कितना चलता है, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स रीच बी। तो ये 10 किलोमीटर हो गया, और यहां पर क्या आ गया, बी आ गया। उसके बाद फिर यहां से टर्न्स राइट, फिर से दायां मुड़ता है, यानी हमको किधर चलना होगा, घड़ी के दिशा में चलना होगा, 9 किलोमीटर चलना होगा। ये 20 है तो मान लीजिए कि 9 ये है। अब यहां कितना आ जाता है, देखिए अब यहां पर आ गया पॉइंट सी, और सी के बाद जो है फिर से राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर पहुंचता है डी तक पहुंचने के लिए। तो ये कितना होगा, जस्ट इसका हाफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 किलोमीटर, और ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, डी हो गया। अब जो होगा 12 किलोमीटर ट्रेवल करता है टू रीच पॉइंट ई, और लेफ्ट यहां पर घूमता है। लेफ्ट मतलब अब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो अब घड़ी विपरीत दिशा में ऐसे घूमेगा, और कितना चलना होगा, देखिए यहां ऑलरेडी जो है कितना चला है, 9 किलोमीटर चला है। तो
जब 9 किलोमीटर चला है तो यहाँ रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये भी 9 किलोमीटर के बाद रिमेनिंग इधर 11 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर हो गया, यानी इधर कितना रिमेनिंग हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है कितना की, तो ये 9 है तो ये भी 9, तो 11 किलोमीटर इधर होगा। ठीक है, और ये 9 है तो ये भी क्या होगा 9 होगा। तो अब 12 किलोमीटर चलता है, मतलब इससे जस्ट क्या होगा, मुड़ के थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 11 किलोमीटर ही बाकी है ना, और ये कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है। तो इससे ये इस पॉइंट से जो है ये आगे पहुंच जाएगा, और ये कितना पहुंच गया, अब ई पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, ई पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है कि देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टू पॉइंट वॉक। अब जो है यहां से फिर राइट यानी कि ऐसे करके घूमेगा और 6 किलोमीटर ऊपर चलेगा। तो ये जो है ऑलरेडी 5 किलोमीटर हो गया, और ये जो है 5 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट यहां तक जो है 5 किलोमीटर हो गया। तो ये जो है क्या होगा 5 किलोमीटर रिमेनिंग, लेकिन 6 किलोमीटर, तो इस पॉइंट से जो है ऊपर तक आ जाएगा, यानी कि मोटा मोटी यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक ये आ गया। तो ये कितना हो गया 6 किलोमीटर हो गया, और ये पॉइंट कितना आ गया ई आ गया। तो अब वो व्यक्ति किस दिशा में है, तो देखिए किस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है, देखिएगा तो ये किधर फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की ऊपर ऊपर की ओर। तो ऊपर किधर है, उत्तर दिशा हो गया। तो उत्तर कहां पर है, यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक विज्ञापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा लगे हुए हैं। ठीक है, तो कथन अगर दिया गया है तो कथन को हमेशा हमको क्या मानना होगा, सही मानना होगा, और उसी के हिसाब से हम जो पूर्व धारणा है एजम्पशन है उसको मानेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली अन्य कोई बाइक नहीं है। देखिए ये कंपैरिजन का बात कर रहा है, यहां कथन में एक उसका अन्य एक बाइक के बारे में दिया गया है, और यहां पर जो है नेगेटिव कह रहा है कि ऐसा भारत में कोई बाइक ही नहीं है, यानी कि दूसरे के साथ जो है कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ये जो कथन एजम्पशन मान रहे हैं ये जस्ट उस जो दिया गया कथन है उससे अलग है। यहाँ कथन में क्या कर रहा है कि भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी सुविधा वाली बाइक कोई है ही नहीं। ठीक है, अन्य बाइक, तो इसका कंपैरिजन क्या हो गया, दूसरे से कर रहे हैं। तो जब भी कंपैरिजन किया जाए किसी अन्य फैक्टर के साथ तो वो गलत हो जाएगा। लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं, ये पॉजिटिव है इसलिए इसको मानेंगे। ठीक है, तभी ये कथन देने का तर्क है, नहीं तो जब बाइक खरीद ही नहीं पाएगा तो इन सब का जो है दावा करने का क्या कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए यहां जो है कौन सा, केवल दूसरा जो है अंतर्निहित है, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है कि प्लस मीन्स क्या हो गया, गुना हो गया। अब देखिए ये छोटी ब्रैकेट के अंदर है तो इसको पहले करेंगे कि प्लस का अर्थ क्या हो गया, गुना हो गया। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या हो जाता है, यहां पर देखिए ये माइनस भाग में बदल गया, और ये जो है 7/5 ये क्या हो जाएगा, भाग का मतलब हो गया प्लस। अब अगर इसको करते हैं हम पहले, अच्छा तो देखिए इसको कीजिए आप पहले, तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा यहां से, क्योंकि अब प्लस की जगह में 36 होगा। यहाँ भाग है और 7 और 5 क्या हो गया 12 हो गया, यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया 3 आ गया। फिर यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या दे दिए प्लस दे दिए। माइनस का अर्थ देखिए क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भाग होगा, तो माइनस का अर्थ भाग दे दिए। तो अब 9/3 क्या होगा 3 हो जाएगा, और गुना का अर्थ क्या हो गया, गुना का अर्थ कहां पर है, गुना का अर्थ हो गया माइनस और 2 का 2 हो गया, तो इसका कितना हो गया 1 हो गया।
यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए 4 हो गया। यहां पर सिलोजिज्म का क्वेश्चन कह रहा है, तो ऑल फ्रेजेस आर सेंटेंस, सभी फ्रेज क्या है, सेंटेंस है। तो फ्रेज हो गया, उसके अंदर जो है ये किसको रखेंगे, सेंटेंस के अंदर फ्रेज को रखेंगे, तभी सभी फ्रेज जो है सेंटेंस के अंदर आएगा। सम वर्ड्स आर फ्रेजेस, तो सम वर्ड्स आर फ्रेजेस, ठीक है, ये क्या हो गया, सम वर्ड्स आर फ्रेजेस। सम कमेंट्स आर सेंटेंस, सम कमेंट्स आर सेंटेंस, देखिए ये हो गया। अब यहां पर नो कमेंट्स आर वर्ड, तो एक बात याद रखना है सिलोजिज्म में, यदि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, होगा ही होगा, 100% श्योर है। और यहां पर क्या है कि ये जो है नेगेटिव है, इसलिए इसको देखते ही जो है कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहां सभी स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसका कभी कभी कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो तर्क क्या है, कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव मेरा स्टेटमेंट है तो जहां भी हम नेगेटिव देखेंगे तो डायरेक्टली क्या करेंगे, काट देंगे। दूसरा हो गया सम वर्ड्स आर, तो पहला तो मेरा नहीं होगा, इसलिए ये भी देखिए आंसर में नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1 है। ये भी जो है नहीं होगा क्योंकि ये भी हो गया। अब ये भी जो है नहीं होगा। अब ये वाला देखिए कि इसमें ऐसा है कि सिर्फ डी ही एक आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, 1 और 2 एक है, अनुसरण करता है, तो पहला वाला नहीं होगा। ये 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो पहला वाला तो होगा ही नहीं, तो 1 3 कहां से होगा, ये भी गलत हो गया। केवल एक निष्कर्ष करता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बट इसको आप पूरा कंप्लीट कीजिए कि ऑल सेंटेंस आर कमेंट्स, ऑल सेंटेंस आर कमेंट्स, दे देखिए ऑल सेंटेंस आर कमेंट्स, तो सेंटेंस और कमेंट के बीच में तो केवल क्या है, ये कॉमन है, यानी सम का केस बनेगा, लेकिन ऑल का केस क्या बनेगा, नहीं बनेगा। सम वर्ड्स आर सेंटेंस, सम वर्ड्स आर सेंटेंस, तो देखिए ये वर्ड्स है और सेंटेंस है, ये तो कॉमन हो रहा है, कुछ वर्ड का पार्ट सेंटेंस में जा रहा है, ये ठीक है, ये वाला ये वाला। अगर बोलता सम वर्ड्स आर फ्रेज तो वो भी सही होता क्योंकि यहां भी जा रहा है। तो ये वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द 4th नंबर रिलेटेड टू द 3rd नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला दूसरा संबंधित है, तीसरा चौथा से और पांचवा जो है छठा संबंधित होगा। तो इस टाइप के फॉर्मेट को एनालॉजी बोलते हैं, नंबर एनालॉजी का ये जो है सवाल, चूंकि नंबर दिए हैं तो ये नंबर एनालॉजी का सवाल है। अब इसमें क्या होगा, देखिए 129 के कंपैरिजन में 32 क्या है, थोड़ा छोटा नंबर है, तो इस टाइप के केस में जो है हम लोग 32 से 129 तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 129 को 32 से भाग दीजिए, तो जैसे 32 से भाग देंगे तो 4 टाइम ये 128 आएगा, यानी 1। तो कैसे होगा, ठीक है। तो 129 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 32 गुने 4 + 1, ठीक है, देखिए 129 आ गया। उसी तरह क्या लिखेंगे, 27 गुने 4 + 1, देखिए 109 आ गया। उसी तरह क्या लिखेंगे, यहां पर मान लीजिए x है, तो x गुने 4 + 1 कितना हो गया, 289 के बराबर होना चाहिए।
तो इसको अगर लेते हैं तो x बराबर क्या हो गया 289 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, यानी कितना हो गया 288/4, तो करेक्ट हो गया 72। तो इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ड्यू टू सम फॉल्ट अ कंपास स्टार्टेड शोइंग रॉन्ग डायरेक्शन, नॉर्थ बिकेम नॉर्थ वेस्ट। तो पहले अगर डायरेक्शन का देखेंगे हम, ठीक है, ये डायरेक्शन का है, ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। पूरा एक सर्कल पर का कोण कितना होता है 360 होता है। तो 360 को प्रत्येक गैप से डिवाइड देंगे तो देखिए प्रत्येक गैप जो होता है ये कितना का होगा 45 करके होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, सभी गैप्स जो होंगे कितने होंगे 45 होंगे। अब यहां पर कर रहा है नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, यानी नॉर्थ वाला जो है किधर हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, यानी कि कितना मूव किया यहां से यहां तक 45 डिग्री मूव किया, वो भी कितना किधर मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो सभी जो है सभी 45 डिग्री मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन लीजिए। तो यहां पर देखिए और एक बोल रहा है कि साउथ वेस्ट जो होता है ये साउथ हो जाता है। अब देखिए साउथ वेस्ट यहां है, ये भी जो है एंटी क्लॉक मूव कर गया है और कितना 45 डिग्री मूव किया है। तो इसमें जितना भी डायरेक्शन है सब जो है होगा, अगर एक मूव करता है जितना एंगल से और जिस डायरेक्शन में, सब वही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है कि इफ अ पर्सन वांटेड टू ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये किधर उत्तर पूर्व दिशा में जो है मूव करना चाहता है, तो किधर मूव करेगा, तो उत्तर पूर्व दिशा जो है ये है। अब ये कितना हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट जो होगा ये क्या बन जाएगा, पहले 45 डिग्री इसको मूव कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ऐसे, तो नॉर्थ ईस्ट कितना हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। तो इसका उसका उत्तर जो होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, यहां दिया गया है कि ये जो है एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला को जो है भरना है। ठीक है, तो इसमें पहले काउंट कीजिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यानी इसमें क्या है 20 है, 20 लेटर है। तो 20 में से 5 गुने 4 में इसको तोड़ सकते हैं, यानी 5-5 का ग्रुप बनाएंगे तो 4 मेरा क्या बनेगा, 5-5 का लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो 4 ग्रुप बनेगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 गुने 5, 4 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 5 मेरा क्या बनेगा ग्रुप बनेगा। तो पहला 5 करके ही देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एक हो गया 1 2 3 4 5, फिर हो गया 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब सब देखिएगा यहां भी जी से स्टार्ट है, यहां भी जी से स्टार्ट है, तो सब जगह हम क्या करेंगे जी से स्टार्ट कर देंगे। इसको भी जी लिख दिए, तो यहां भी जी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एंड कितना पे है y पे, यहां भी y पे, तो यहां भी एंड करेंगे किसका y पे, यहां भी y पे। अब देखिए g के बाद क्या है h है, तो यहां के भी g के बाद h, n के बाद क्या है r है, तो ये भी हो गया। n के बाद क्या हो गया r हो गया, g के बाद क्या हो गया h और n हो गया, h और n हो गया। तो क्या क्या हो गया ये देखिए सभी जो हो गया पेयर सेम हो गया, जी एच एन आर वाई, जी एच एन आर वाई, यहां भी जी एच एन आर वाई, जी एच एन आर वाई। तो क्या क्या एच आर जी, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एच आर एन है, यहां एच आर जी भराया है,
ये भी होगा। लास्ट में देखिए RHN है, RHN है, RHN है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये RHG है और यहां पर RHN है, RHN है। अब इन दोनों में से कोई होगा, तो देखिए Y है, Y और G है, YG है, यहां भी YG है, लेकिन यहां पर क्या है, Y और N है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए HRG YG RHN, ठीक है। नेक्स्ट है, किनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? चार ऑप्शन है, चार में कोई तीन जो है, एक बेमेल है और एक जो है सिमिलर, इसमें लॉजिक यूज हुआ है तीन में। अब देखिए यहां पर क्या है कि 15 है, हाँ यहां पर क्या है, 15 है 20 है, 15 है 20 है, और जब 15-20 को तोड़ देंगे तो बस इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 गुने 20 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी तो यहाँ देखिए 32-12 को 32 ले लेंगे, अंतिम दो डिजिट, फिर 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, हाथ में रहा 2, 36 और 2 कितना हो गया, 38। देखिए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ भी 45 हो गया और 25 हो गया, ठीक है। ये भी कितना हो गया, तो 45-25 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो यहां पर हो गया, अगर 20 से गुना करते हैं तो 900 हो गया, और 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 45, अच्छा इसको देखिए, 45 को जब 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 90, तो 20 से गुना कीजिए तो इतना हो गया, और 45 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी यहां 1125 होगा, ठीक है। लेकिन है यहां पर कितना, 1005 होगा, ये नहीं हो रहा है। अब इसको देखते हैं, 19 गुने 33 हो गया, तो 19 तिया 57 के साथ हाथ में रहा 5, 19 तिया 57 और 5 कितना हो गया, 62। तो ये भी जो है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑड वन आउट है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला जो हो गया, इसमें क्या होगा, कुछ अलग है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसमें क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार है, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन दिसंबर। देखिए इसमें आपको कुछ कोड याद रखना होगा जिससे आसानी से बन जाएगा, जैसे 0-33, इधर लिखिए 0-35, फिर 614-625, ये किसका कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया, महीने का कोड हो गया, ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, फिर ये क्या हो गया, मई के बाद जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, और अगर वीक का कोड बोला जाए तो वीक का कोड यानी कि सप्ताह का कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, और ये संडे। चूंकि संडे खाली का दिन होता है इसलिए इसका कोड 0, और सोमवार फर्स्ट दिन होता है इसलिए 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये याद रखिए। प्लस देखिए 6420 याद रखिए, बस ये नंबर याद रखिए 6420, और जो भी लीप ईयर आएगा वो 6 वाले में आएगा, ठीक है। लीप ईयर क्या आएगा, 6 प्लस लीप ईयर +1 हो गया, +2 हो गया और +3 हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, 2000 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2001 हो गया, इसमें 2002 हो गया, फिर 2000 क्या आ जाएगा, 3 हो गया, फिर उसी तरह 3 के बाद लीप ईयर 2004 भी हो जाएगा,
तो लीप ईयर किसको बोलते हैं? अगर देखिए जैसे 2000 है तो 2000 को शताब्दी वर्ष बोला जाता है, तो इसको जो 400, जब अंतिम में डबल जीरो होगा, इसको 400 से अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर बोलेंगे, प्लस लीप सेंचुरी ईयर इसको बोलेंगे। 400 से डिवाइड करना होगा। और नॉर्मल अगर ऐसे होगा 2000 मान लीजिए 4 है, तो ये लीप ईयर है कि नहीं, तो इसको 4 से डिवाइड अगर लग जाता है तो ये लीप ईयर होगा। तो टोटल को डिवाइड देने का काम नहीं है, अंतिम का अगर डिजिट, अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड लग गया तो सभी जो है 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो है लीप ईयर है। तो लीप ईयर होगा तो कोड कितना हो जाएगा, 6 होगा। और लीप ईयर से अधिक 1 होगा तो कोड कितना, 4 होगा। अगर अधिक 2 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। अधिक 3 होगा तो 3 हो गया। ठीक है, 2 होगा और अधिक 3 हो गया तो 0 हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, 28 फरवरी 2020। ठीक है, 28 फरवरी। और एक बात यहां याद रखिए, यदि फरवरी का मंथ होगा या फिर जनवरी का मंथ होगा, ठीक है, और लीप ईयर होगा, तो जो भी डेज आएगा उसमें -1 करना है। ठीक है, अब इसी बेसिस पर जो है इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो अब कीजिए, जैसे यहां पर कितना है, देखिए यहां पर क्या है मेरा, 28 फरवरी 2020। 28 फरवरी 2020। अब देखिए यहां पर फरवरी है और लीप ईयर भी है, तो जो भी आएगा उससे जो है हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको पहले कोड निकालिए। तो ये हो गया 28 हो गया। फरवरी का मंथ कितना होता है, 3 होता है। मंथ वाले कोड में देखिएगा आप, यहाँ पर लिख लीजिए 0, 33, 614, 625, 0, 35 हो गया। तो ये फरवरी का कोड हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए फरवरी में 3 हो गया, प्लस 2020 है तो इसको कैसे लिखे, तोड़ के लिखे, 2000 प्लस 20। तो 2000 लीप ईयर है तो हमने बताया था इसका कोड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और अगर +1 हो गया तो उसका कोड क्या होगा, 4 होगा। लीप ईयर से +2 हो गया तो उसका कोड 2 हो गया। 6420 वाला बताए थे, तो ये क्या हो गया, 2000 प्लस 20, इसको तोड़ेंगे तो 2000 कोड 6 हो गया, प्लस 20 का 20 लेंगे। अब 20 में कितना लीप ईयर होगा, तो 20 में लीप ईयर 4 से डिवाइड देंगे, जितना बार में खाएगा, 4 पंचे 20, तो 5 ये भी लिख लेंगे, 5 लीप ईयर होगा इसमें। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड देंगे। 7 से डिवाइड देने के बाद रिमेनिंग निकालना है, तो अब इसको अलग अलग भी दीजिए। अब देखिए मान लीजिए कि जो 7 से कम होगा उसका रिमेनिंग जो होगा वही होगा, क्योंकि 2 को अगर 7 से डिवाइड देंगे तो 0 टाइम्स कटेगा, 0 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 2 हो गया। अब 7 चौका 28, यानी इसमें रिमेनिंग कितना होगा, 0 होगा। यहाँ तो 3 का 3 होगा, 6 होगा। 7 दूना 14, यानी रिमेनिंग कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3, 6 3 9 और 5 क्या हो गया, 9 5 14, 6 3 9 5 14, 14 तो 7 से डिवाइड है, रिमेनिंग 0 होगा, यानी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 किसका कोड होता है, 6 हो जाएगा शनिवार का कोड। ठीक है, 6 किसका, सैटरडे का कोड होता है, शनिवार का। चूंकि हमने कहा कि यहां पर क्या है, फरवरी का मंथ है और लीप ईयर है, इसलिए जो भी आएगा उसमें 1 माइनस होगा। ठीक है, तो यहां भी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। जब 1 शनिवार से माइनस हो गया,
अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। अब देखिए यहां पर शुक्रवार आया और यहां भी जो है शुक्रवार ही है। ठीक है, अगर यहां पर अलग कुछ रहता तो यहां पर जो आया और तो उससे कितना माइनस करना होता कि ये वाला डेट आता। मान लिया यहाँ बृहस्पतिवार होता तो शुक्रवार से एक दिन पीछे फिर लेना पड़ता। ठीक है, और इससे जो है 1 माइनस करते तो शुक्रवार आते, फिर इसका भी निकालते तो उसमें भी जो है 1 माइनस कर देते। ठीक है, तो इसको जानिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर शनिवार था, तो जब भी फरवरी या जनवरी का मंथ आएगा लीप ईयर तो एक आपको माइनस करना होगा। माइनस किए तो एक क्या हो गया, शुक्रवार। और यहाँ भी शुक्रवार आया, ऑलरेडी जो है यहाँ भी शुक्रवार दिया रहता है। ठीक है, यहाँ भी दिया है तो मैच खा गया। अगर नहीं रहता तो यहाँ पर जो रहता इसमें उतना प्लस माइनस करके उसको लाना पड़ता, और सेम जो है इसमें भी उसी तरह करते। ठीक है, तो बस इतना अभी समझिए। तो अब 30 दिसंबर का निकालिए। 30 दिसंबर 2015 में क्या होगा, तो 30 का 30 होगा, दिसंबर में कितना होगा, लास्ट वाला 5 कोड हुआ, 2000 प्लस 15, 2000 का हो गया 6 प्लस 15 का 15 लिखेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड देंगे 15 को, तो कितना बार में खाएगा, 15 से नीचे होता है 12, 4 तिया 12, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाता है, एक अधिक हो गया तो 4 तिया 12 यानी 3 लीप ईयर है। इसको फिर से हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, रिमेनिंग खोजेंगे। अब देखिए 5 3 8 6 14, तो 14 जैसे देंगे तो रिमेनिंग तो 0 आ जाएगा क्योंकि 7 से पूरा डिवाइड है। अब ये जो है 30 और 15 कितना हो गया, आप इसको या तो पूरा ऐड करके भी एक साथ 7 से डिवाइड देके उसका रिमेनिंग निकाल सकते हैं, अलग अलग भी। 30 का 7 चौक 28 यानी कि 2, और इधर हो गया 7 दूना 14 यानी कि 1, 2 1 3, यानी कि 3 चूंकि 7 से छोटा है तो यहां रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग 3 आगा, तो 3 किसका होता है, बुधवार का होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर शुक्रवार आया था, ऑलरेडी यहां भी शुक्रवार आया था, तो जो यहां पर आया सेम जो है सेम टू सेम वो ही यहां पर आंसर होगा। ठीक है, ये बुधवार होगा, वेडनेसडे। अब यहां पर देखिए DGSPEC, तो ये जो एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे लाना है देखिए, जैसे D हो गया, G हो गया, S हो गया, और यहां पर क्या हो गया, P हो गया, E हो गया और C हो गया। अब देखिए इससे एक कम जो है ये क्या आ गया, ये आ गया, और इससे जो है कितना है, S से कितना कम है, S का होता है 19 और P का होता है 14, यानी कि 19 में 14 यानी कितना हो गया, 5 कम हो गया। और इसमें देखिए G से E आएंगे 7 माइनस 2 कम हो गया। ठीक है, और यहां से कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। ठीक, उसी तरह करना है, N S T हो गया, Q Q M। ठीक है, यहां से कितना 5 कम कर दिए तो यहां 20 हो गया, और 20 से जैसे हम क्या किए, जैसे यहां 19 से 14 लाए, 19 से यहां 19 था ना, 19 से P का होता है 16 यानी कि 3 माइनस होगा यहां पर। ठीक है, कितना होगा, 3 होगा, यहां कितना करना होगा, -3 आपको करना होगा, -3। इधर भी हम क्या करेंगे, -3 कर दिए, तो यहां हो गया 20, 20 -3 हो गया 17, और इधर पे क्या करना होगा, -1। देखिए n -1 क्या हो गया, m हो गया, s से फिर कितना करना होगा, 19 -2, तो सब में यही ट्रिक लग रहा है। तो सिमिलरली जो है इसमें भी वही ट्रिक लगेगा। देखिए E हो गया, E से हमको कितना कम करना होगा, H हो गया और K हो गया। E से हमको कितना कम करना होगा, -1 कम करना होगा,
यानी हो गया कितना, डी हो गया। के से कितना कम करना होगा, -3। के का होता है 11, तो यहाँ हो गया क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा एच। और इससे कितना करना होगा, -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, एच हो गया, एफ हो गया और डी हो गया। ठीक है, एच एफ डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइन इज रिटन एज 11, एंट्री इज रिटन एज 16.4। यानी पॉइंट है, यानी कि जरूर डिवाइड वाला कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको सम करके देखते हैं, साइन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 19, 8, 9, आई का हो गया 9, एन का हो गया 14 और ई का हो गया 5। जब इसको ऐड करते हैं 19 + 8 कितना हो गया, 27, 9 कितना हो गया, 36, 36 और 14 कितना हो गया, 50, 36 और 14 कितना हो गया, 50 और 5 कितना हो गया, 55। तो ये सम कितना हो गया, 55। अब इसको क्या करेंगे, 11 लाने के लिए 5 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, उसी तरह हमको क्या करना होगा, एंट्री को करना होगा चेक, एंट्री को, ENTRY। जब एंट्री को करना होगा तो ये 5 है, ये 14 है, ये क्या है 20 है, ये फिर कितना है 18 है, ये क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5, सॉरी ये 5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 6 हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, ओ ई है ना, ई का 5 ही होता है। ठीक है, 14, 20, 18, 25। तो 5 + 14 क्या हो गया 19, 19 और 20 कितना हो गया 39, 39 + 20 कितना हो गया, 18 मत जोड़िए, 20, 39 + 20 कितना हो गया 59 और 2 घटा दीजिए 57, 57 और 30 कर दीजिए इसमें, 57 + 30 कितना हो गया 87, 87 - 5 कर दीजिए 82 हो गया। 82 को अब क्या करेंगे हम, सम हो गया। अब इसको 5 से जब डिवाइड देंगे तो कितना हो गया 16.4। ठीक है, उसी तरह वीडियो को लीजिए, PIDEO हो गया। तो ये कितना हो गया 22 नंबर पे होता है, प्लस 9 नंबर पे, प्लस 4 नंबर पे, प्लस 5 नंबर पे, प्लस ओ का कितना हो गया 15 हो गया, ओ का 15 होता। अब इसको क्या कीजिए, अब ऐड कीजिए और इसको 5 से डिवाइड दीजिए। तो 22 + 9 कितना हो गया 31, 31 + 4 कितना हो गया 35 + 5 कितना हो गया 40, 40 और ये हो गया कितना 15 हो गया 55, 40 + 15 55। उसको 5 से जब डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा 11। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसमें जो ट्रिक लग रहा है, सेम ट्रिक हम क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। तो आप तीनों का यूज, तीनों में से किसी दो का यूज करके थर्ड लाइए, या पहला का यूज करके दूसरा लाइए, दूसरा का यूज करके तीसरा लाइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे 4 से हम 10 अगर लाने की कोशिश करेंगे, 4 × 2, ठीक है 4 × 2 + 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 × 2 + 2 हो गया, तो 4 8 2 10 हो गया। ठीक है, और यहां पर 10 × 5 50 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, तो हो गया 53। ठीक, उसी तरह यहां पर देखिए लाने की कोशिश कीजिए, 7 9 98 का, 7 × 2 14 और +2 क्या आएगा 14 2 16 हो गया, 11 × 2 हो गया 22 + 2 हो गया कितना 24, 5 × 2 कितना हो गया 10 और +2 हो गया 12 होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट, इसको कुछ अलग टाइप से लाना होगा।
नहीं तो किसी में भी नए सेट हो रहा है। तो आप देखिए इसको और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 3 से देखिए, 4 तिया 12 और यहां प्लस के जगह में आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। 4 तिया 12 और प्लस के जगह में यहां क्या कीजिए, माइनस कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। माइनस हो गया और कितना हो गया, 1 होगा, सॉरी 2 होगा। 4 तिया 12 माइनस 2 हो गया 10। देखिए आप पहला वाला का ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ कनेक्ट हो रहा है। 7 गुने 3 हो गया 21 और माइनस 2 हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। और 19 गुने 5 कितना हो गया, 95 प्लस 3 कितना हो गया, 98। अब देखिए इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहला वाला लगाएंगे दूसरा वाला लाने के लिए कि 11 गुने 3 33 और 33 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 33 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 31 हो रहा है। लेकिन ये वाला देखिए 31 को अगर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 और 155 में 3 अगर कर दिए तो कितना होना चाहिए, 158 है। लेकिन यहाँ 52 लग रहा है, लेकिन पहला बार में ये ट्रिक काम कर रहा है। दूसरा में देखिए 5 गुने 3 किए, 5 से 13 लाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, ये वाला करना होगा। 5 गुने 3 15 और माइनस 2 कितना हो गया, 13 आ रहा है। लेकिन इसमें जो है ये वाला लगेगा, 13 गुने 5 65, 65 प्लस 3 68, ये भी नहीं लग रहा है और ये भी नहीं लग रहा है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, पहला ये ट्राइंगल हो गया। और दूसरा जो है, मान लीजिए कि अगर इस तरह करके होता है और इसमें जितने भी बेस रहेंगे उतना ट्राइंगल होगा। जैसे एक ट्राइंगल तो ये होगा, दूसरा ट्राइंगल ये वाला हो गया, तीसरा ट्राइंगल ये वाला हो गया। तो यहाँ 3 ट्राइंगल, तो जितना बेस उतना ट्राइंगल। तो यहां भी देखिए, अगर इसमें देखेगा इस वाले फिगर में, तो यहां पर एक बेस ये हो गया, दूसरा बेस ये हो गया और तीसरा बेस ये हो गया। तो एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, दूसरा ये वाला ट्राइंगल हो गया और तीसरा जो हो गया ये ट्राइंगल हो गया। यानी इस वाले में कितना हो गया, 3 ट्राइंगल। और यहां भी जो है उसी तरह से होगा, एक बेस ये हो गया, 2 बेस ये हो गया, 3 बेस हो गया। तो 3 ट्राइंगल इधर भी होगा और एक ट्राइंगल क्या होगा, ये हो गया। तो 1 प्लस 3 प्लस 3 हो चुका है। अब आगे देखिए, आगे कौन सा होगा, ठीक है, अब देखिए एक देखिए ये वाला अगर होगा इस तरह करके, इस तरह अगर फॉर्मेट रहता है, मान लीजिए कि ऐसे करके रहता है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 3। कैसे, एक तो ये हो गया ये वाला और दूसरा इधर वाला और एक पूरा 3 ट्राइंगल हो गया। तो इसमें भी 3 ट्राइंगल हो गया, प्लस 3 हो गया। देखिए ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ये भी एक ट्राइंगल होगा और ये भी एक ट्राइंगल होगा, एक ये, तो 2 ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया ऐसे करके ऐसे, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया ऐसे करके ऐसे। तो 2 ट्राइंगल और हो गया। इसके अलावा और क्या, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, देखिए इसके अलावा जो है ये वाला नहीं लिए हैं। देखिए ये कंप्लीट एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, एक कंप्लीट ये ट्राइंगल होगा होगा ना, ये काउंट नहीं किए थे इस टाइप करके, प्लस 1 हो गया।
ठीक। इसके अलावा ये ट्रायंगल को काउंट नहीं किया गया था, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ भी इस पूरे ट्रायंगल में देखिए कितना है, बेस कितना है। ये अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें देश 1 2 और 3, यानी 3 बेस यहाँ भी है तो 3 ट्रायंगल यहाँ भी होगा। तो कितना हो गया, 1 4 3 7, 3 हो गया 10, तो 12 12 हो गया, और 6 कितना हो गया, 18। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने होंगे, 18 होंगे। ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेफ्यूजल इज कोडेड एज इतना, यानी रेफ्यूजल को कोड करना है तो आर हो गया, ई हो गया, FUSAL रेफ्यूजल। इसका कोड कितना दिया गया है, 210 123 9103। मान लीजिए देखिए आर हो गया, आर का कोड कितना हो गया, 18। अगर इसमें 3 करेंगे, 8 + 3 18, 3 21 हो गया, फिर कोड क्या हो गया, 01। ये कैसा होगा, तो इसमें करना क्या है, देखिए इसमें क्या कीजिए आप, इसको पहले जो अल्फाबेट जिस तरह सेट होता है उसको कीजिए। 18 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 21 हो गया, 19 नंबर पे होता है 1 नंबर पे, और 12 नंबर पे। तो यहाँ पर 1 नंबर पे 1 के बाद क्या आता है, यहाँ पर जो भी है, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर क्या है देखिए 12 वाला हो गया, फिर 18 वाला हो गया, 19 वाला हो गया, और 21 वाला हो गया। तो इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह हम इसको सजा लेंगे सीरीज में। तो इसका ए हो गया, इसका ई हो गया, इसका एफ हो गया, इसका एल हो गया, इसका क्या हो गया, आर हो गया, इसका क्या हो गया, 19 का एस हो गया, 21 का कितना होता है, यू होता है। ठीक है। अब कितना दिया है, 210 दिया गया है। तो जो भी सिंगल है उसको आप क्या कीजिए, जो भी सिंगल वाला है, जैसे सिंगल डिजिट का जिसका पोजिशनल वैल्यू है, उसको क्या कीजिए आप 2 से गुना कीजिए। ये तीनों को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया। देखिए तो यहाँ 2 10 12 आ चुका है, 2 10 12। और जो यहाँ पर डबल डिजिट वाला है उसको, इसके डिजिट को सम करेंगे। ठीक है। तो 1 + 2 3, 1 + 8 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 2 + 3 हो गया। देखिए ये वाला आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर जिस तरह पोइट्री है इसको भी सेट करके लिखिए। ठीक है। तो POETRY है, तो ये हो गया 16, 15 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, और ये क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट वाला पहले देखिए 5 है, और फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा, यानी कि ई हो गया, ई के बाद। ठीक है। तो इसको आप ना भी लिखिए तो चलेगा, डायरेक्टली इसको सिंगल डिजिट को जो है 2 से गुना कीजिए। और जब 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। इसको क्या सम कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 7 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 9 होगा, और इसको करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए 10 6 7 9 2, 10 6 7 9 2 और 7। पोइट्री है तो 25 भी है ना, तो यहाँ 25 भी होगा, तो यहाँ हो गया 7। समझ में आ गया। तो प्रॉफिट का कैसे करना है, इस तरह प्रॉफिट का भी करना है, PROFIT। तो ये हो गया 16, 18 हो गया, 15 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6 को पहले लिखिए, फिर क्या हो गया, 9 हो गया, फिर P हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। ठीक है। 16, फिर 9 हो गया, 9 के बाद क्या हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया।
सिंगल वाला को 2 से गुना कर देते हैं तो 12 हो गया, 18 हो गया। इसको ऐड कर देते हैं, 6 7 9 2, तो कितना हो गया 12 18 6 7 9 2, 12 18 6 7 9 2। तीसरा वाला हो गया। नेक्स्ट है कि a प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, जब पहला वाला जो है दूसरे वाला का कोई रिलेशन होगा, a प्लस बी का अर्थ क्या हो गया, a इज द डॉटर ऑफ b, यानी कि पहला जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का जब भी रिलेशन होगा और जब भी इस तरह का रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलना है। ये मान लीजिए लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और रिलेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ m हो गया, भागा हो गया, n हो गया, प्लस हो गया, p हो गया, गुना q हो गया। तो q का मतलब क्या है, यानी कि गुना का मतलब क्या है, देखिए गुना का मतलब क्या हो गया, फादर हो गया। ठीक है, यानी कि पिता हो गया। प्लस का मतलब क्या हो गया, डॉटर हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, ब्रदर हो गया। ठीक है, और आसानी से निकालने के लिए जो है, जो जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां पर मान लीजिए कि आप है और खुद से रिलेशन को निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए क्यू के जगह में आप हैं और हमको इसमें राइट टू लेफ्ट चलना है, दाएं से बायां। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा फादर हो गया। फादर का डॉटर मेरा क्या हो गया, यानी फादर की बेटी मेरी कौन हो गई, बहन हो गया। और बहन का भाई मेरा कौन हो गया, भाई हो गया ना। बहन का भाई मेरा कौन हो गया, भाई हो गया। तो एम जो हो गया क्यू का कौन लगा, भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भाई हो जाएगा। अब ये देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में इसको सजाना है, इस लेटर वर्ड्स को। तो हमेशा याद रखिए जो भी कॉमन है सभी वर्ड में लेटर उसको हटा दीजिए, तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे रेगुलर में आरी है, आरी है, सब में देखिए आरी आरी कॉमन है, सब में आरी आरी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद से जो है अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि कहा जहां जहां कॉमन हटा देना है, जो रेगुलरली कॉमन है। जैसे आरी यहां पर कॉमन है तो आरी यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यानी कि फर्स्ट 2 आरी सभी में होना चाहिए। फर्स्ट 3 है तो फर्स्ट 3 सभी में होना चाहिए, तभी हटाएंगे। ठीक है, तो आरी आरी। अब ये क्या हो गया, जी आ गया। ठीक, फिर क्या आ गया, एल आ गया। फिर यहां पर देखिए सी आ गया। तो यहां पर क्या है, जी है, यहां पर क्या है, एल है, यहां पर देखिए सी है, यहां पर भी क्या है, फिर से सी हो गया, और यहां पर क्या है, एम हो गया। अब इसको अगर अल्फाबेटिकली हम सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जी हो गया, सॉरी जी से नहीं स्टार्ट होगा। इंग्लिश में पहले क्या आता है, सी और सी आता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले सी वाला आएगा, तो 2 सी करके है तो इसको लिख दिए। फिर क्या आएगा, जी आएगा, जी वाला लिख दिए। फिर एल वाला आएगा, फिर एम वाला आएगा। ये तो कंफर्म है कि ये जो है लास्ट में तीनों होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सी सी कॉमन हो गया तो हम सी सी वाले को फिर से करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि ये वाला हो गया। तो जी किस में था, पहला था। एल वाला किस में था, दूसरे वाला में था। एम किस में था, 5वें वाला में था। तो ये तो सीरीज है कि लास्ट का अंतिम जो 3 है वो होगा 1 to 5। तो देखिए ये भी नहीं होगा, 1 5 2 है, 1 to 5 ये भी नहीं होगा। देखिए यहां पर कंफ्यूज हो गया, यहां पर 2 में सिमिलर हो गया, इसलिए हमको ये निकालना पड़ेगा। अब सी और सी देखिए यहां पर कॉमन है, तो इससे अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब जो है हम सेट कर चुके हैं। इन दोनों में देखिए सी सी कॉमन है, तो यहां देखिए सी को भी हटा दिए, सी को भी हटा दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या यहां हो गया, ई हो गया इसमें, और इसमें क्या हो गया, ओ हो गया। तो ई और ओ में पहले क्या, ई आता है और ओ बाद में आता है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बना चुके हैं। अब इसमें एडजस्ट नहीं करना है, जैसे ओ आता है तो यहां पर देखिए बीच में एडजस्ट कर दिए। ये जो है अब इधर का चलेगा, ये ग्रुप ऑलरेडी सेट हो चुका है।
अब इसको चलिए ई और ओ में कंफर्म है, ई और ओ के होगा ही, यही पहले ई आता है बाद में ओ आता है। तो ई कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे था। ओ कितने नंबर पे था, 4 नंबर पे था। तो ये वाला हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। तो किसमें होगा, ये वाला, ठीक है, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कुछ क्वीन जो है, ये भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कुछ सम किंग इज क्वीन, सम किंग इज क्वीन, ठीक है। ओनली अ फ्यू क्वीन इज बिशॉफ, ओनली अ, देखिए ओनली अ फ्यू जब भी रहे इसका मतलब सम भी होगा और सम नॉट भी होगा, दोनों कंडीशन होता है। तो ओनली अ फ्यू क्वीन इज बिशॉप मतलब क्या हो गया, कुछ तो बिशॉप होगा ही होगा और कुछ जो होगा ये बिशॉप नहीं भी होगा, ठीक है, दोनों लेके चलेंगे। ऑल किंग इज रुक, ऑल किंग इज रुक, देखिए ऑल किंग इज क्या है, रुक है, तो सभी किंग जो होगा रुक के अंदर होगा, ठीक है, ये चीज देखिए। अब यहां पर क्या है कंक्लूजन में, सम रुक इज क्वीन, देखिए मेरा रुक यहां पर है और ये देखिए क्वीन में एंट्री कर चुका है, क्वीन में जो है रुक वाला कॉमन हो गया है, तो ये तो कंफर्म होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल बाइशॉप बीइंग किंग इज अ पॉसिबिलिटी, जहां 100% हम श्योर हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 100% श्योर नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, मेरा सही हो जाएगा। तो यहां देखिए पहले चेक कीजिए कि ऑल बिशॉप बीइंग किंग क्या 100% श्योर है कि सभी बिशॉप किंग है, सभी बिशॉप किंग नहीं है, क्योंकि बिशॉप यहां है और किंग यहां पर है, तो ये जो है ये नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए यहां दोनों जो है कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ 1 ऑन द क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय m, तो मान लीजिए क्या है, कोई क्लॉक है, ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक को m से बदल दिया जाता है, ये जो होता है एक को m से बदल दिया जाता है, ठीक। अब m को जो है 2 को कितना से बदल दिया जाता है, n को, n से, तो 21 बजे जो है 9 बजे 21 pm का अर्थ क्या हो गया, 9 pm, 21 का अर्थ क्या हो गया, then what is the time, 21 pm, ये रेलवे टाइम है, यानी कि 9 pm मान लीजिए, 9 pm 9 बजे रात, 21 को 9 बजे रात बोला जाता है जनरल क्लॉक में, रेलवे क्लॉक में 21 बोला जाता है, ठीक है। तो एक से हमको, एक को ही हम बदल दिए गए, तो 1 से 9 तक जाने के लिए हमको कितना ऐड करना होगा, जब 9 बज रहा है तो कितना है, 1 से 8 ऐड करेंगे तो 9 बज जाएगा। तो उसी तरह m है, m हो जाएगा, तो m से 8 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एक को m से रिप्लेस कर दिया गया है, तो m कितने नंबर पे होता है, अगर हम अल्फाबेटिकली लें तो m से अगर 8 आगे चले जाएंगे तो m कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे, और 13 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 किसका कोड है, u का कोड है, तो u मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, 5:20 हाथों के बीच जो होगा कौन सा कौन होगा, देखिए जब आवर और मिनट के फॉर्म में रहे तो एक फॉर्मूला का यूज करना एंगल निकालने के लिए, थीटा इज इक्वल टू h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको मॉड के अंदर रखते हैं। तो h के जगह में यहाँ क्या है, 5 है,
और m के जगह में क्या है 20 है, 5:20, तो 5 गुने 30 और -11/2 इंटू 20, तो ये क्या होगा 150 और माइनस ये क्या हो गया 10 हो गया, नहीं 110, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री इसका आंसर होगा। अगर नेगेटिव भी आता है फिर भी इसको पॉजिटिव लेते हैं, सिर्फ डिफरेंस लेना है। और एक बात याद रखिए, इसका अगर शॉर्टकट देखेंगे, देखिए 1:4 के रेशियो में अगर रहे आवर और मिनट, तो हम क्या करेंगे, जो मिनट होगा उसको डायरेक्टली 2 से गुना कर देंगे, मिनट में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे 5 बजकर जो है 20 मिनट है, ये 1:4 के रेशियो में है, तो डायरेक्टली हम क्या किए, थीटा निकालने के लिए इस 20 को मिनट के जगह में क्या है 20 है, 20 को क्या करिए 2 से गुना करके 40 लिख दिए। इसी तरह 1:2 अगर 5 के रेशियो में रहता, ठीक है, आवर और मिनट, तो हम क्या करते कि मिनट को जो है 2 से डिवाइड दे देते, ठीक है, मिनट को 2 से डिवाइड दे देते, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो सेशन कैसा लगा ये आप जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।